नमस्कार दोस्तों, द बंगाल फाइल्स 16 अगस्त को कोलकाता में जो होता है को हिस्टोरियंस द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम पर जाना जाता है। इस दौरान हजारों लोग मारे जाते हैं, लाखों लोग बेघर होते हैं और उसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का यूनिफाइड इंडिया का जो सपना होता है वो चूर चूर हो जाता है। ऐसा पोजीशन एक दिन में नहीं होता है। पॉलिटिकल टेंशन, भूखमरी, नेताओं के भड़काऊ भाषण, आज हम इस वीडियो पर जानने की कोशिश करेंगे। उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से हजारों लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। साल था 1946। हमारे आज़ादी का एक साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 चलते इंग्रेज के जेब खाली हो जाता है। वो सब अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं। इंडिया से यूएन सभी को जानना तो था, लेकिन कब और कैसे। तब इंडिया नेशनल कांग्रेस एक मजबूत यूनिफाइड इंडिया की मांग कर रहे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक अलग आज़ाद पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। 1940 लाहौर रेजोल्यूशन के बाद मिशन प्लान दोनों को मंजूर नहीं था। उसके बाद नेहरू 10 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और नेहरू उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि कांग्रेस इस कैबिनेट मिशन प्लान को यूटिलिटरली बदल देगा। और जिन्ना ने इसे नेहरू का धोखा माना। जिन्ना का मानना था बिना किसी बल प्रदर्शन के कांग्रेस मुस्लिम लीग का बात नहीं मानेगा और मुसलमान को कभी पाकिस्तान मिलेगा ही नहीं। और जिन्ना हमेशा से ही हिंदू और मुस्लिम का एकता का बात करते थे और अब पाकिस्तान की क्रिएशन के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। जुलाई 1986 को डायरेक्टली एक्शन की घोषणा कर देती है। टारगेट उसका एक ही था, हमारे मुसलमान की बात रखा जाए। और यहीं से शुरू होता है गंदी राजनीति। डायरेक्ट एक्शन होना तो पीसफुल था, लेकिन इस एक्शन में क्या होगा वो किसी को पता नहीं था। बंगाल में मुस्लिम लीग के पास 114 सीट थी और कांग्रेस के पास सिर्फ 86 सीट थी। लेकिन बंगाल मुस्लिम मेजोरिटी थी, लेकिन जो कोलकाता है वो एक हिंदू मेजोरिटी थी। धीरे धीरे एंटी यूरोपियन से बदलकर हिंदू मुस्लिम होने लगा और इसी गंदा राजनीति में आम आदमी ही मरती है। आप आज की बात कहो या 80 साल पहले की। बंगाल में मुस्लिम लीग की लीडरशिप और उनकी जो वॉलंटियर थे वो बहुत अच्छा काम किया। लाखों वॉलंटियर के हाथों में चाकू, आयरन रॉड दिया गया। इतना अच्छे से इंतजाम किया गया। नियर सैयद मोहम्मद उस्मान की भड़काऊ बयानबाजी के कारण लोगों को हथियार उठाने के लिए कहते हैं। वायलेंस के इंतजाम 16 अगस्त के पहले ही हो गया था। आज जैसा उस दिन भी हुआ था। बिना किसी अनुमति के दंगे का दी भी नहीं हो सकता है। हमारे देश में तब एंट्री मारते हैं बंगाल के चीफ मिनिस्टर, डोमिनेट मुस्लिम लीग के लीडर हुसैन सुहरावर्दी। फेडरिक बिरूर से कहकर 16 अगस्त को पब्लिक हॉलिडे घोषित कर देता है। उसके बाद नतीजा ये होता है कि किसी के पास काम काज ना होने से सभी लोग कोलकाता के शहीद मीनार पहुंच जाते हैं और यहीं से जो स्पीच दिया जाता है वो डायरेक्ट एक्शन के लिए उत्साहित कर देता है। हिंदू डोमिनेट का खौफ दिखता है और फिर शुरू होता है कत्लेआम। कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट से पता चलता है कि सूर्यावर्दी पुलिस फोर्स को कंट्रोल करता है। पुलिस देखती रही और दंगों के लूटपाट में भी उसको सहायता करने लगी। 16 अगस्त दिन के अंत तक ट्रॉप्स के मांग किया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दंगों के पहले 2 दिनों में 16 और 17 अगस्त को हिंदुओं के ऊपर खुला आक्रमण होता है। जैसे हरसन रोड, बहू बाजार, कॉलेज स्ट्रीट, केशोराम कॉटन मिल पर 500 से भी ज़्यादा हिंदू लोग वहाँ पर काम करती थी। लेकिन वहाँ पर मुस्लिम भी थे जो लोग काम करती थी। मुस्लिम लीग के वॉलंटियर हिंदू लोगों को टारगेट करते हैं। हिंदू लोगों को खींचकर बाहर ले आता है, बॉडियों को टुकड़े में काटता है और बगल में जो कैनल होता है उसमें उसको फेंक देता है। मिनिमम बहुत लोग जानते हैं कि वहाँ पर 500 से भी ज़्यादा लोगों का मौत हुआ था। और उसके बाद से बहुत सारे हिंदू वहाँ से बंगाल छोड़कर भाग जाते हैं और 17 अगस्त से ही हिंदू लोग रेडी हो स्पोर्टेड से अपने आप को बचाने के लिए गोपाल चंद्र मुखर्जी या गोपाल पाठा अपने हिंदू लोगों को लीड करते हुए और मुस्लिम लीग के जो वॉलंटियर है उसको पीछे हटाता है। कौन था ये गोपाल पाठा? कांग्रेस भी उसे लिफ्ट के खिलाफ इस्तेमाल करता है। वहाँ पर हिंदू नहीं मुस्लिम भी भरी तादाद पर मारे जाते हैं। 19 अगस्त तक ब्रिटिश ट्रॉप ने सब कुछ संभाल लिया और सब कुछ शांत कर दिया। हिस्टोरियंस राम गोवा ने अपनी रिसर्च के दौरान निर्मल कुमार की एक ऐसी चिट्ठी ढूंढती है जो उन्होंने 2 सितंबर 1946 को लिखी थी अपनी दोस्त राइटर कृष्णा कृपाली को। वो सब अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि शहरों में लाशें बिछी हुई थी। शहर भर में लाशों को नोच नोच कर भलचर खा रही है। भलचर का पेट भर जाता है, लेकिन लाश तो तब भी खत्म नहीं होता है। उससे गांधी का जो नॉन वायलेंस फॉर्मूला था उसको झिंझुर के रख दिया और इसके बाद से हिंदूज को मारा गया,
बिहार में भी मुस्लिम को मारा गया। और उसके बाद से ही 1946 से 1950 तक 3 लाख लोग कोलकाता पहुंचते हैं और कोलकाता में मुस्लिम आबादी 40% से भी ज़्यादा कम हो जाती है और यहीं से पार्टीशन का शुरुआत होता है और इसे कोई भी नहीं रोक सकता। गांधी जी भी इसे नहीं रोक पाया। पूरा सच, पूरा प्रूफ दोस्तों, पूरा सच और पूरा प्रूफ देके मैं आपको सब कुछ बताया। दोस्तों वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को मेरा जरूर सब्सक्राइब करना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल पर बने रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।